नमस्कार। मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी माइंड बॉडी एंड सोल की इस अमेजिंग जर्नी में आपका स्वागत करती हूँ। हाल ही में मैं नर्सरी गई और वहाँ से कुछ पौधे लेकर आई। उसमें एक पौधा मुझे बहुत भा गया। बड़ा ही सुंदर, चटकीले सुंदर रंगों वाले उसके पत्ते चिकने और खूबसूरत लग रहे थे। मुझे लगा इतना सुंदर पौधा है तो इसे मैं बाहर रखती हूँ ताकि आने जाने वाले की नज़र इस पर पड़े, और मैंने उसे बाहर रख दिया। थोड़े दिनों में वो पौधा मुरझाने लगा। उसके पत्ते धीरे धीरे सूखने लगे और झड़ने लगे। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब मैंने पता किया तो पता चला कि ये तो इंडोर प्लांट है। इसे खरी धूप नहीं चाहिए और ना ही गर्माहट। इसे पानी भी कम चाहिए। इसे तो घर में छांव में रखने की जरूरत थी। और वहीं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें हम आउटडोर प्लांट्स कहते हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा खरे धूप की जरूरत पड़ती है और खुली हवा की। खुली हवा ना मिले और खरी धूप इनको ना मिले तो ये पौधे मुरझा जाते हैं, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और झड़ जाते हैं। फूल तो बिल्कुल आते ही नहीं हैं। हर पौधे की ज़रूरत अलग है। हर पौधे को उसकी जगह पर रख कर ही उसे पनपने दिया जा सकता है। अगर हम हमारे रिश्तों की बात करें तो क्या हमारे रिश्ते इन पौधों की तरह नहीं होते हैं? हर एक रिश्ता अलग, विशिष्ट, अपनी यूनिकनेस को लिए हुए। हर एक रिश्ते की जरूरत भी अलग होती है। किसी को खुली हवा चाहिए तो किसी को लगातार छांव चाहिए। और ये रिश्ते अपनी जगह पर, अपने परिवेश में, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही पनपते हैं, पौधों की तरह। हर रिश्ता और हर एक का रिश्ता समान नहीं होता। हम अपने सभी रिश्तों को भी कंपेयर नहीं कर सकते और हम अपने रिश्तों को दूसरों के रिश्तों के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हर एक रिश्ते की जरूरत अलग होती है। किसी को थोड़ा सा मार्गदर्शन काफी होता है तो किसी को लगातार उंगली पकड़कर चलाने की जरूरत पड़ती है। किसी को प्यार की छांव बहुत आवश्यक होती है। किसी को यह एहसास भर दिलाना काफी होता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। किसी को रात दिन उसकी तकलीफ को समझने और उसे साझा करने की जरूरत पड़ती है। तो कोई कोई अपने आप को अंतर्मुखी बन भीतर समेट लेता है। हम हर किसी के साथ एक सा बर्ताव नहीं कर सकते। हर किसी की जरूरत को समझते हुए उसके साथ उसी तरह का व्यवहार करना ही समझदारी होती है। जिस तरह से पौधों को पानी, हवा, रोशनी एवं खनिज पदार्थों की ज़रूरत पड़ती है, उसी प्रकार से रिश्तों को भी प्रेम, स्नेह, सम्मान एवं विश्वास की ज़रूरत पड़ती है। पर किसे कितना देना है, कितनी मात्रा में देना है, किस तरह से देना है, ये निर्णय हमें लेने की ज़रूरत है। और ये निर्णय हम तभी ले सकते हैं जब हमें इनकी समझ होगी या हम इन्हें समझना चाहेंगे। हम अपने रिश्तों को लेकर बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। उन पर अपना सारा स्नेह, सारा प्रेम उड़ेल कर रख देना चाहते हैं। उन्हें अपने से बांध लेते हैं और इस तरह से बांध लेते हैं कि रिश्ते धीरे धीरे कर घुटने लगते हैं, छटपटाने लगते हैं और छटपटाकर
धीरे धीरे कटते हुए हमसे दूर जाने लगते हैं। तकलीफ बहुत होती है कि इतना कुछ करने के बावजूद ये रिश्ते हमसे छूट क्यों रहे हैं। थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ पर क्या गलत है। रिश्तों को संभाल कर रखना है तो उन्हें खुला आसमान देना होगा, उन्हें स्पेस देना होगा। स्पेस सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं, बल्कि मेंटल, इमोशनल और हर तरह से स्पेस। सोचने समझने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी एवं अपने आप को सही समझने और समझाने की आज़ादी, गलतियां करने की आज़ादी, गलतियों से सीखने की आज़ादी, साथ में रहने की आज़ादी, साथ में बढ़ने की आज़ादी। और ये आज़ादी, ये स्पेस रिश्तों को पनपने में, बढ़ने में, खुली हवा में सांस लेकर फैलने में मदद करती हैं। और एक बार ऐसा हुआ तो ये रिश्ते कभी भी हमको छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी साथी बन जाएंगे। जो व्यक्ति मानसिक रूप से एवं भावनात्मक रूप से दृढ़ होता है, आत्मविश्वास से भरा होता है, वही व्यक्ति अपने रिश्तों की समझ भी रखता है। और ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते हमेशा जुड़े रहते हैं। इसी तरह के और वीडियोस देखते रहने के लिए बने रहिए माइंड, बॉडी एंड सोल के साथ। नमस्कार।